नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली देहात के नरेला से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बताया गया है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला में जिस बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का उद्घाटन रविवार को किया, उसका उद्घाटन पहले ही 2007 में हो चुका है। वीडियो बनाने वाले ने एलजी और सीएम के नए बोर्ड को उतार दिया, जिससे उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि सामुदायिक भवन को नए सिरे से तैयार किया गया है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। यानी कि इस पूरे मसले को लेकर जमकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासत हो रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। आम आदमी पार्टी ने वीडियो के जरिए आरोप लगाया है कि सीएम और एलजी ने बिना कोई काम किए ही बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है उदाहरण है और ये मजाक, ये भद्दा मजाक हम अपने साथ बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे अपने प्राण त्यागने पड़े। जबकि सामुदायिक भवन कई वर्ष पहले पुरानी सरकार ने बनाया था। वहाँ पहले 2007 को उद्घाटन का बोर्ड लगा है। एलजी विनय कुमार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बोर्ड को तोड़कर नीचे गिराने पर आम आदमी पार्टी के नेता पर कानूनी कार्रवाई हो गई है। इस पर आम आदमी पार्टी ने गांव पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही तंज कसा। पार्टी ने कहा कि शीला दीक्षित के जमाने में जो सीएससी और पीएससी होते थे, उनमें से कई को रंग कर आम आदमी पार्टी क्लिनिक बना दिया गया है। बीजेपी भी वही काम कर रही है। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे अपने प्राण त्यागने पड़े। यहाँ पे इस चौपाल में जहाँ खड़े हो, ये 2007 की चौपाल है और यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से झूठा उद्घाटन करके बोर्ड लगाया गया कि ये वो जो चौपाल है और यहाँ पे मोदी यूनिवर्सिटी सेंटर जिसका विरोध गांव के भाई रवीश भारद्वाज ने किया। ये झूठ है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाया गया, कोई उद्घाटन नहीं होना चाहिए और उन्होंने सरकार ने और सरकार ने बदले की कार्रवाई की। उस भाई के ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया, 3 बच्चों के सामने कच्चे बनियान में वो उसको थाने में लेके गए, उसको अरेस्ट किया। ये बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत रही है, कोई स्कीम अगर कांग्रेस ने जारी की तो उसका नाम बदल देना, जो उद्घाटन पहले हो चुके हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, उनका पुनः एक बार उद्घाटन कर देना। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ नाम के लिए काम करती है, काम के लिए काम नहीं करती है। लिहाजा इस तरीके की बात हमने सभी ने देखी कि एक बहुत वीडियो वायरल भी हुई, जो वहीं के लोकल लोग हैं उन्होंने बाकायदा वो प्लेट उखाड़ी और ये बात के ऊपर सवालिया निशान उठाए कि जिस बहुउद्देशीय इसका सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन और काम 2007 में हो चुका, उसी के साथ में लगी हुई दूसरी प्लेट भी देखने को हमें मौका मिला। प्रधानमंत्री के 17 सितंबर को 75 साल के होने पर दिल्ली बीजेपी 75 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। हर रोज उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। बुनियादी ढांचों का भी सीएम रेखा गुप्ता उद्घाटन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने न जाने कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन वो उद्घाटन मात्र ही रहा। वो योजनाएं सिर्फ एक बोर्ड पर बनी हुई योजनाएं बनकर रह गईं। चाहे वो नरेला में लगभग 14,000 फ्लैटों का आवंटन रहा हो, जो फ्लैट बने बने जर्जर अवस्था में पहुंच गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे जनता को समर्पित नहीं किया। इसी तरह से न जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ पेपर्स पर किया और जिन योजनाओं का पैसा उन्होंने यूज़ भी कर डाला, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ था। नरेला में जो ये घटना सामने निकल कर आई है, इसमें हमारी भाजपा सरकार ने लगातार कार्य किया था और इसके जो आमूलचूल परिवर्तन के बाद ही इसे पर इनॉग्रेशन का बोर्ड लगाया गया और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इसे ऑनलाइन माध्यम के द्वारा उद्घाटन किया। मामले ने तूल पकड़ लिया है। देखना है कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। ये बोर्ड आपकी विफलता होगा एक स्मारक है, जीता जाता उदाहरण है। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता भुवनेश सिंघल जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ गौरव सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। विक्रम लोहिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और संजीव कौशिक
जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन भुवनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। सीधा सा सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सवाल आप लोगों से पूछ रही है कि भाई जो आप सिवा पखवाड़ा में जिन 75 योजनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी तरीके से खाना पूर्ति करेंगे और जो आपने एक टारगेट रखा है उस टारगेट को ऐसे ही पूरा किया जाएगा जैसे कि अभी किया जा रहा है? 2007 में बनकर जो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है उसका 2025 में आप उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो पहले से उसका उद्घाटन हो चुका है। तो फिर इसका उद्घाटन क्यों किया? ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। सर, आम आदमी पार्टी की नीति बन गई है दिल्ली के अंदर अराजकता को फैलाना। इनके पास अब कोई काम तो शेष बचा नहीं, ना इनके कामों को याद कर रही है जनता। इसलिए इनका लक्ष्य रहेगा केवल संवैधानिक पदों का अपमान करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना और इस प्रकार की गुंडागर्दी करके केवल भारतीय जनता पार्टी के कामों को जनता की नजर से ओझल करने का बड़ा लक्ष्य लेकर ये लोग चल रहे हैं। अपने काम इन पर गिनाने के लिए कोई नहीं है, केवल भाजपा पर आरोप लगाना, इस प्रकार की गुंडागर्दी कराना। क्या आवश्यकता पड़ी थी उस संवैधानिक बोर्ड को हटाने की इनकी? मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या आवश्यकता रह गई थी ये पर गुंडागर्दी करने की इस प्रकार की? आप अपने काम कीजिए, कामों को गिनाइए। और रही 75 योजनाओं की बात, तो 75 नहीं, भारतीय जनता पार्टी 7500 काम गिना सकती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किए और करने वाली है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा में लगी हुई है और जो जो नित नई योजना या जिन जिन भवनों में सुधार की आवश्यकता है उनके सुधार को भी करेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आवश्यकता होगी भुवनेश जी, अपना बोर्ड भी लगाएंगे। भुवनेश जी, क्या बीजेपी सरकार के दौरान ही ये जो भवन है ये बनकर तैयार हुआ था? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। और अगर आपने इसको बनाया है भाई 5-6 महीने के भीतर, 6-7 महीने के भीतर अगर आपने इसको बनाया है तो पूरा अधिकार है आपको उद्घाटन करने का। लेकिन वहां तो ऑलरेडी वो बोर्ड लगा हुआ है सर, तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है, वहां पर लिखा हुआ है, वो 2007 भी लिखा हुआ है। किस नेता ने, किसके नेतृत्व में वो सब लगा, वो सब है वहां पर सर। वो नेम प्लेट ऑलरेडी वहां पर लगी हुई है, उसके बगल में आपने एक और नेम प्लेट लगा दी। सवाल इस बात को लेकर जब कोई भी, ये देखिए, जब कोई भी नई सरकार आती है और नए कार्यों को करती है जनता की मांग पर, तो ये आवश्यक हो जाता है कि वहां पर काम कराए जाए। इनकी इस प्रकार की योजनाएं देखे तो हजारों इनके कहां गए मोहल्ला क्लिनिक? यदि आज हम मोहल्ला क्लिनिक को सुधार करके नए क्लिनिक्स खोलते हैं, आरोग्य मंदिर खोलते हैं, तो इनको क्या आपत्ति है? उसमें भी आपत्ति होगी। तो तब भी कहेंगे कि ये इस प्रकार के चिकित्सा आरोग्य संस्थान क्यों खोल दिए? खोले ही जाएंगे। जब नई सरकार आपसे सर ये जानना चाह रहा हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैं भुवनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही, अभी आपका जो छोटा सा कार्यकाल है, क्या उसी कार्यकाल में ये बनकर तैयार हुआ जिसका उद्घाटन हुआ? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हाँ या ना? सर, उस कार्य में बदलाव किए गए, उस भवन के अंदर जी, उस भवन के अंदर पैसा लगाकर बदलाव किए, सरकारी टैक्स का पैसा लगाए, उसमें अराजकता और इस प्रकार की गुंडागर्दी करने यानी उसका रेनोवेशन किया है। भुवनेश जी, आप ये कह रहे हैं कि उसका रेनोवेशन आपकी सरकार में हुआ, आप ये कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। क्या रेनोवेशन को उद्घाटन का नाम दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब जनता किसी भवन के निर्माण की मांग करेगी, उसके रिनोवेशन की मांग करेगी, तो निश्चित रूप से अगर कोई बोर्ड किसी तरह का लग गया और आपको किसी प्रकार की आपत्ति भी है, मैं तो यहां तक भी कहता हूं, तो आप उसको एक संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए। हाँ, आप इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये गुंडागर्दी है सीधे तौर पर। अगर कोई भी इस तरीके से वहां से बोर्ड को हटाता है, उसमें लाठी डंडे उसमें मारता है, लात उसमें मारता है, कोई भी किसी भी तरीके से अगर इस तरीके की हरकत करता है तो वो गलत है। केजरीवाल की सरकार में मात्र 40,000 रुपए का बायो डिकम्पोजर घोल खरीदा गया था और उसके ऊपर 15 करोड़ से अधिक रुपए का विज्ञापन इन्होंने। ठीक है गौरव जी, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी अगर उस बोर्ड से किसी तरह की कोई आपत्ति थी, ठीक है सर मैं लौटूंगा आपके पास। गौरव जी, अगर उस बोर्ड से किसी तरह की कोई आपत्ति थी तो भाई दायरे में रहकर अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रख सकते थे। ये क्या तरीका है भाई कि आप बोर्ड को वहां से उखाड़ कर फेंक रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अपनी दबंगई दिखा रहे हैं? ये तो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जी, मेरी आवाज आ रही है? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि वहां से जो बोर्ड हटा है वो अरविंद केजरीवाल के नाम का बोर्ड हटा हो, या आतिशी के नाम का बोर्ड हटा है, या किसी और के नाम का, आपके पार्टी के जो जितने भी बड़े नेता हैं उसके नाम का बोर्ड तो हटा नहीं। वो तो 2007 में वहां बना हुआ है और उसी की पट्टी वहां पर लगी हुई थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए सर, बोलिए। देखिए, अब पूरे देश में धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश की जनता खड़ी हो रही है और ये लोग इतने फर्जी लोग हैं। अभी इतनी देर हो गई, पिछले 10 मिनट में आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब कि 15 करोड़ के विज्ञापन दे दिए, 25 करोड़ के विज्ञापन, कोई सिर पैर नहीं किसी भी बात का। अंट संट ये लोग कुछ भी आके यहाँ टीवी पे बैठ जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। आप देखो कि एक
और पहले के जमाना नहीं है कि आप कुछ भी झूठ बोल के निकल जाओगे। अब तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, हर आदमी उसका वीडियो बनाता है। आपने देखा कि उस आदमी ने उसका वीडियो बनाया था, ये सारा मीडिया के पास है, ये सब लोगों के पास है कि किस तरीके से ऑलरेडी वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है और उस पे जाके इन लोगों ने अपना बोर्ड लगा दिया। मतलब इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। पुराने उद्घाटन, पुरानी बनी बनाई चीजों को, कोई भी भवन के आपकी एक मिनट आप जागीर हो चुप गया, क्या रहिए, दूसरी आपके सरकार उस बीच पर में मैं काम नहीं नहीं बोला था करेगी? भूपेंद्र जी, एक मिनट आप सुनिए। अरे आप जनता के सोचो टैक्स के पैसे की जागीर है, कि आपकी पर्सनल जागीर नहीं है। पुरानी बनी बनाई बिल्डिंग पे इन्होंने बोर्ड लगा दिया। उसके बाद हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि किस तरीके से जाके इन्होंने एक आरोग्य क्लिनिक का उद्घाटन करा था। वो भी आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक था जिसका नाम बदल दिया था। आम आदमी पार्टी ने इतने काम करे 10 सालों में, इतने काम करे कि फीता काटते काटते बीजेपी थक जाएगी, लेकिन हमारे काम इन पे पूरे नहीं हो पाएंगे, पूरे काम नहीं, ये फीता भी नहीं काट पाएंगे पूरे कामों के। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 30 तारीख कल है, नहीं एग्जाम्पल इसी का 30 दीजिए ना तारीख सर। को, गौरव जी 30 इसी का तारीख एग्जाम्पल को दीजिए। मैं जिस भवन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसी का एग्जाम्पल दीजिए। क्या ये आपने बनवाया था? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान इसका निर्माण हुआ था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ नहीं, आपसे। आम आदमी पार्टी ने कभी क्लेम किया कि हमने बनवाया था? तो क्या इस आम तरीके आदमी से पार्टी के नेताओं ने नहीं, इस जाके तरीके वहां से पे बोर्ड को कुछ उखाड़ कर बोला फेंक कि देना, बोर्ड को उखाड़ के इस फेंको। तरीके से अब तो बोर्ड को जनता उखाड़ इनके कर खिलाफ फेंक खड़ी देना, हो रही है, जो इसका बीजेपी का समर्थन ये करते हैं फर्जी क्या बाड़ा आप? है, वो सही जनता है क्या? इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। अब मैं अपनी बात को, जो मैं कल की बात बता रहा था, कल 30 तारीख है, जी। कल एशिया के सबसे बड़े एसटीपी प्लांट का उद्घाटन होने वाला है दिल्ली के अंदर, एशिया के सबसे बड़े एसटीपी प्लांट का। आप सोचो, बीजेपी के नेता उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल ने बना के तैयार किया था। ऐसे ही हजारों बेड है हॉस्पिटल में जो उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। एलजी ने हमको उद्घाटन करने का मौका नहीं दिया था, हम लोगों ने वो बना के तैयार किए थे। अभी तो अस्पतालों का उद्घाटन करते करते बीजेपी थक जाएगी, इतने अस्पताल हम लोग बना के गए हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया कि इनको उद्घाटन का ऐसा चचक पड़ा हुआ है कि ये पुरानी सरकारों के काम, तो ये आम आदमी पार्टी के तो करते ही थे। 2007 की सरकारें थी, उनके भवन पे भी जाके बताओ बोर्ड लगा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। अब आते हैं कि ये लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक बोर्ड को एक जने ने अगर उखाड़ के डाल दिया तो भाई इसमें गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत है? आप बताओ। इसमें ये गिरफ्तारी का मैटर हो गया। एक लोहे की छोटी सी प्लेट थी जो आपने फर्जी तरीके से लगा रखी थी, उसको एक जवान आदमी ने, उस गाँव के आदमी ने उखाड़ दिया, तो आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो। आप सोनम वांगचुक को आपने गिरफ्तार कर लिया लद्दाख के अंदर, आपने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करा इस देश के अंदर। आप इस देश को लेके कहाँ जाना चाहते हो? आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो, इसको सीरिया बनाना चाहते हो? आप बता दो, आप कह दो कि अकेले बीजेपी रहेगी और आपके पुलिस जो आपके खिलाफ बोला करेगा उसको उठा के आप जेल में डाल दिया करोगे। कोई नौजवान आपके खिलाफ नहीं बोल सकता। आपने हत्याएं कर दी लेह के अंदर, बताओ। कारगिल के टाइम पे जिन लोगों ने, जिसको पाकिस्तान नहीं मार पाया, उसको बीजेपी की पुलिस ने मार दिया लेह लद्दाख के अंदर। ये इन लोगों का हाल है। तो देश में स्थिति बहुत नाजुक है और लोग इनकी सारी चीजों को देख रहे हैं और अब जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। आप देखो सारे राज्यों में, आप उत्तराखंड में देख लो प्रोटेस्ट चल रहा है इनके पेपर लीकों के खिलाफ। आप लेह में देख लो प्रोटेस्ट चल रहा है इनके वादों का, जिन्होंने वादा खिलाफी करी उसके खिलाफ। पूरे देश में जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही है और दिल्ली में भी इनका फर्जी। लेकिन पूरे देश में एक के बाद एक तमाम राज्यों में जब चुनाव होता है तो बीजेपी जीत भी रही है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर देश की जनता बीजेपी के इतने ही खिलाफ है तो फिर ये जीत कैसे रही है? और अभी हाल ही में आपने देखा होगा तमाम विधानसभा चुनाव जीते हैं कई राज्यों में। और चली जाएगी जी। पूरे देश ने देखा, आपने भी देखा दिल्ली के चुनाव में इन लोगों ने क्या क्या काम करे वो, और आप जाके रैंडम सर्वे करा लो, देश के लोग आपको बताएंगे कि ये लोग कैसे जीत रहे हैं। तो वो एक जीतना हारना एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन आप इस तरीके से पहले तो लोगों के ऊपर फर्जी केस करना, अगर एक बंदे ने वोट तोड़ दिया तो आप जाके उसको जेल में डाल देना। सर क्या बात आप कर रहे हैं सर? एक्टिविस्टों को भाई जेल में नहीं नहीं, आप ये बताइए सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है कि नहीं? कुछ नहीं है तो अरे, पुरानी सरकारों क्या बात आप कर रहे हैं सर? नहीं 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 नहीं, ये तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। गौरव जी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत थी, कोई शिकायत थी तो आप अपनी बात तरीके से रख सकते थे, सलीके से रखते हैं ना सर। आप बोर्ड को उखाड़ के थोड़ी फेंक देंगे, ऐसे तो आप कहीं भी किसी भी बोर्ड को आप उखाड़ कर फेंक देंगे और आप कहेंगे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये क्या तरीका हुआ भाई? ये तो अराजकता है ना सीधे तौर पर, गुंडागर्दी है। अगर उसने उखाड़ के फेंक भी किया जा सकता है, हम चलो मान कैसे लेते इसका हैं समर्थन हो सकता है भाई? फेंक दिया तो आप उसको जेल में थोड़ी डाल दोगे। आप इसको ऊपर आप ही इसको जेल में डालने की जरूरत थोड़ी ना थी। आप ही कह देते कि चलो कार्रवाई हो सकती है, वो कीजिए, नहीं ये मांग प्रॉपर्टी डिफेसमेंट का कोई मैटर बनता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास में आता हूं। विक्रम जी आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? डाल दोगे, उसके ऊपर केस ठोक दोगे, क्योंकि आप खुश तो बहुत होंगे, सारे लोग आप पे डर जाएंगे, क्योंकि 2007 का बोर्ड वहां पर टंगा हुआ था, लेकिन उसके बगल में ही 2025 में भी एक बोर्ड टंग जाता है और उसके बाद जो कुछ होता है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर?
अमित भाई, आपकी बात बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपकी बात को देश सुनता भी है, दिल्ली सुनती है, दिल्ली के लोग आपकी बात को सुनते हैं जी। बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज से कुछ समय पहले ही कहा था कि हमने भी ईवीएम हैक कर ली, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या बात हो गई। तो चोरी की सरकार चलाने वाले काम तो चोरी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जब सरकारें चोरी कर ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से स्वयं कह दिया कि 70 साल से आप ईवीएम हैक कर रहे थे, जबकि उनको पता ही नहीं कि ईवीएम आई कब थी, 2004 में ईवीएम आई थी, और उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, हमने कर लिया, तो गजब की बात है भैया। तो ये तो चोरी की सरकार, चोरी का काम। आप ये भी, भाजपा भी वही आम आदमी पार्टी वाले काम करने चल पड़ी है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी काम करती थी कि कांग्रेस के काम को, शीला दीक्षित जी के फीतों को काटने का काम केजरीवाल जी ने किया, मनमोहन सिंह जी के काम के फीते काटने का काम मोदी जी ने किया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घोषणा पत्र को पढ़ ले, उसमें उन्होंने कहा था 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो 75 कामों में 500 रुपए के सिलेंडर को शामिल क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी वाले सरकार में अरे रुकिए ना यार, इनको देखिए अमित भाई, इनको बीच में बुलवाएंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा, प्लीज। मैं अपनी बात कोई बात बिल्कुल शांत एक एक करके अपनी बात रखिए आप, एक एक करके अपनी बात रखिए, ठीक है। हाँ, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। दो लोगों ने बात की, मैं शांत रहा बिल्कुल। लेकिन सर, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं सर, आप अच्छे से अपनी बात रखते हैं, डिबेट छोड़ने की धमकी मत दीजिए ना, ये तो शोभा नहीं दे रहा है। आप अपनी बात बीच में नहीं बोला, नहीं बोलिए, आप बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, बोलिए। सुनिए। अरे फिर बीच में बोल रहे भैया, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? भुवनेश जी प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, शुरू मैंने आपसे इतनी बड़ी बात है कि 75 कामों का फीता काटना, 75 कामों का उद्घाटन करना है, तो आपने कहा 500 का सिलेंडर देंगे, आपने उसमें 75 में शामिल नहीं किया। 2 सिलेंडर होली दिवाली वो मुफ्त दे रहे थे, उसमें काम नहीं हुआ। आपने कहा 2500 रुपए महिलाओं की पहली कैबिनेट में पास कर देंगे, वो काम नहीं हुआ। मोदी जी स्वयं छाती पे हाथ मार मार के कह रहे थे मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी की भी गारंटी है, झूठी गारंटी है, सरासर झूठ है। भाजपा ने देश को जम के लूटा है, हमें तो दुख होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपसे, आज दिल्ली विकास मांग रही है, आपने दिल्ली के अंदर आकर स्कूलों की फीस बढ़ा दी, आपने बुलडोजर चलाने का काम कर दिया, आपने दिल्ली के अंदर बिजली के कट लगने लगे, पानी की समस्या बढ़ गई, जल भराव की समस्या बढ़ गई। आप खूब ठीकरा फोड़ते थे केजरीवाल के ऊपर, आज अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देखते। आज आप अपनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा विजन दिखाने का काम करते हैं। 75 साल का वो बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, वो तो कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति। 75 तो मार्गदर्शन मंडल होता है, 75 आप कामों का उद्घाटन कर रहे हो। अरे 75 नहीं, ऐसा तो नहीं है विक्रम जी, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर 75 की उम्र में अगर वो राजनीति छोड़ देते या पीएम पद छोड़ देते तो आपके लिए थोड़ा सहूलियत हो जाती, क्योंकि उनसे टक्कर लेना, उनसे पार पाना, और भाई मोदी एक ब्रांड तो है, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, कोई ब्रांड नहीं होता इस देश में, कोई ब्रांड नहीं है, जनता सबसे बड़ी ब्रांड है, और जनता ही जो किसी को सर पे चढ़ाती है, जनता ही तो उनको वोट कर रही है सर, जनता ही तो उनको एक के बाद एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का, तीसरी बार सुनिए ना अमित भाई सुनिए जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो ऑडियो चला दीजिए ना, वीडियो भी, पता चल जाएगा मोदी जी को जनता चुन रही है या ईवीएम हैक हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है, मैंने थोड़ी कहा, आपने भी नहीं कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा हमने ईवीएम हैक कर ली तो क्या हो गया। तो चोरी की सरकार, चोरी के तानाशाही की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार। आप भी करते थे, इसका मतलब आप भी करते थे? आपने बताया ना भाई, आप ही बोल रहे थे ना, उन्होंने कहा कि वो 70 सालों से कर रहे थे, हमने अब कर लिया तो क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब आप भी करते थे। उनको बात ये भी नहीं पता ईवीएम आई कब थी, 2004 में ईवीएम आई थी, 70 साल। उन्होंने अपनी बात को सही बता दिया, हमने कर लिया। चलिए सर, मैं आपके पास समय बचेगा तो मैं आपके पास लौटूंगा। आप अमित भाई, इन्होंने जो चोरी का जो अपना फीता काटने का काम किया, जनता माफ करने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता सब देख रही है, जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मैं सर लौटूंगा, आपके पास समय बचेगा तो मैं आऊंगा। संजीव जी कैसे देखा जाए इस पूरे मसले को? और आप तो दिल्ली की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं सर, क्या सच्चाई है इस दावे में जो आम आदमी पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है और जो बीजेपी सरकार कह रही है या बीजेपी पार्टी कह रही है? देखिए अमित भाई, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने माथे पर बिठाया है, तो उसके पीछे का कारण या रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादे और लोगों को ये बार बार लगना, दिल्ली की जनता से ये अपील करना कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो दुगनी रफ्तार से काम करेंगे जी, और पूर्ववर्ती सरकारों के उन तमाम योजनाओं को हम निर्बाध गति से आगे चलते रहने देना चाहेंगे, जिसके प्रधानमंत्री ने भी ये बातें कही थी। लेकिन आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि ये आरोप लग रहा है कि ये रेनोवेशन का इनोग्रेशन कर रहे हैं, ये मरम्मती का उद्घाटन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है, इनसे बचना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि कुछ काम किया है तो जाहिर सी बात है कि वो पूर्ववर्ती सरकारों का अपना काम है और उसके हिसाब से आगे बात होनी चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि
जब रिकॉर्ड निकाल के आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये कार चली रही है। स्टेडियम का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, सड़कों का नाम बदलना, योजनाओं का नाम बदलना, एक ही योजना को अलग नाम से पेश कर देना पूर्ववर्ती सरकारों का, तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते रहे हैं। मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से जनता को यदि कोई सहूलियत मिल रही है तो जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन केवल श्रेय के लिए यदि आपस में इस तरह की बातें हो रही है तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे, दिल्ली की जनता मुंहबाए आज भी खड़ी है उनकी योजनाओं के बारे में। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूर्ववर्ती योजनाएं चलेंगी और नई योजनाएं, नए वादे जो किए गए थे, उन योजनाओं को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी यदि अपनी दिलचस्पी दिखाती तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता की भी सहानुभूति होती। आज दिल्ली की जनता को ऐसा लग रहा है कि लगातार जिस तरह के वादे किए गए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे छात्रों के लिए, चाहे गर्भवती महिलाओं की बात कर ली जाए, बिजली की, पानी की बात कर ली जाए, या फिर बसों में यात्राओं की बात कर ली जाए, योजनाओं में जिस तरह से तोड़ फोड़ करना, हेर फेर करना, फास्ट लाइफ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गरीब लोगों के लिए लाइफलाइन मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। आप नाम बदलिए, कोई उससे हमें परहेज नहीं है, लेकिन वो योजनाएं चलती रहनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, क्या उसके लिए नई योजनाएं नहीं है, नए काम करने के तरीके नहीं है? दिल्ली के लोगों को डंके की चोट पर ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि ये मेरे योजना का लाभ हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं और ये मेरी नई योजनाएं हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के काम को, पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को यदि आप बढ़ा रहे हैं और उसमें भी कटौती कर रहे हैं, उसको यदि अपने श्रेय में गिनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां और जिन लोगों के हिस्से में, जिन लोगों ने उन्हें बनाया है, तो उन्हें दर्द तो होगा ही होगा। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी प्रमुख रूप से विपक्षी पार्टी है, इसलिए वो मुखर होकर के इस मुद्दे पर लड़ रही है। हालांकि जिसके कार्यकाल में ये बना, जिसका नेम प्लेट लगा हुआ था पहले से, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे साथ में, वो भी शामिल है। क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम है दिल्ली में, इसलिए वो हाशिए पे अभी के वक्त में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि काम तो किसी और का ही है ना, आपने मरम्मत किया है। तो इस बात पे यदि विपक्षी पार्टी आपको घेर रही है तो आपको सफाई देने की जरूरत है, न कि किसी ने नेम प्लेट उखाड़ लिया। राजनीति, आज के दौर में राजनीति जिस तरह की चलती है सब जानते हैं। नेम प्लेट उखाड़ लेना और काली पोत देना, ये सब सारी ये राजनीति की नए शैली में ये सब सारी चीजें शुमार हो गई है। तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए। लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल रफ्तार भी दिखनी चाहिए। ये रफ्तार डबल नहीं दिखाई दे रही है। पूर्ववर्ती सरकारों के काम का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, ये बेहद दुखद है। ठीक है, गौरव जी आप बोलिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई आप भी तो उसी पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं ना, जो आम आदमी पार्टी, मतलब ये आरोप लग रहे हैं कि पहले नहीं, कितने मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने खोले थे, ये तो आपको भी पता है। उसको कहने की दिल्ली में आपने कितने स्कूल बनाए? भाई एक भी स्कूल नहीं। मेरा बस इतना कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इतने सारे काम करे हैं, इतने सारे काम करे थे कि अगर उनको भी ये लोग समयबद्ध तरीके से उद्घाटन कर दें तो इनका पूरा कार्यकाल ऐसे ही निकल सकता है। ये जो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि इनका 80,000 करोड़ का बजट हो गया, 1 लाख करोड़ का बजट हो गया, वो बजट सारा कहाँ जा रहा है वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। वो तो दिल्ली के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितने वायदे इन्होंने करे थे वो वायदा तो एक भी पूरा नहीं हो रहा। इनफैक्ट जितनी योजनाएं केजरीवाल जी ने चला रखी थी उनको भी ये बंद करने का प्लान कर रहे हैं, या उनमें से बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बसों की फ्री यात्रा इन्होंने बंद कर दी है। आज 2500 रुपए सबके खाते में आएंगे। 8 मार्च को अपना अकाउंट नंबर कनेक्ट करवा लेना, ये प्रधानमंत्री बोल के गए थे। महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। तो ये वायदा तो इन्होंने कुछ पूरा करा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जल्दी से बोलिए, विक्रम जी बोलिए, आप बोलिए। तो इनका अगला टेन्योर, ये टेन्योर खत्म होने से पहले ये वही उद्घाटन बहुत सारे हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी तो इतने सारे काम करके गई है। 2007 के कामों पे जाके बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? ये तो आज हमको भी समझते पड़ेगी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद इतना अहंकार ठीक नहीं है, इतना अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था कि आप उठा के सारे लोगों को जेल में डाल रहे हो। अगर उसने बच्चे ने बोर्ड हटा दिया तो ठीक है, कोई बोर्ड तो इतनी बड़ी तो वो संपत्ति नहीं थी जो आपकी सरकार हटा रही थी। आप तो क्या क्या हटा रहे हो देश के अंदर, उसको उठा के आपने जेल में कर दिया। तो ये सरकारी गुंडागिरी भी ठीक नहीं है, इसको भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हमारे सारे गांव के युवा साथियों आपकी विफलताओं का एक स्मारक है, जीता जाता उदाहरण है।